नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बल 60,210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाइड युवाओं को चयनित न करने पर करीब 70 युवा एक साल से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनकी आवाज केंद्र सरकार ने भी नहीं सुनी तो इन युवाओं ने अन्न त्याग के साथ साथ जल भी त्याग कर दिया। करीब 42 दिनों से ये युवा नागपुर के संविधान चौक पर भूखे प्यासे डटे हुए हैं। इस आमरण भूख हड़ताल पर बैठे इन युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है और अब तक 25 से ज्यादा युवाओं को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। देखिए किस तरह देश का युवा देश की सेवा करने के लिए अपना हक मांग रहा है। सोचिए, आपने आर्मी भर्ती दी है और उसके लिए लगने वाली सभी गतिविधियों के लिए आप योग्य है और वैकेंसी का भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपका चयन नहीं किया जाता। तब आपको कैसा लगेगा? किसी एक या दो आवेदकों की बात करें तो मसले को समझा जा सकता है कि कुछ तो खामी रही होगी, लेकिन अब जो मामला हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं वो एक या दो का नहीं तो 70 से ज्यादा आवेदकों का है, जिसमें 2018 को भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बल के लिए चयनित प्रक्रिया में कुल 60,210 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन 55,000 आवेदक ही इसमें पास हो सके और उन्हें चयनित किया गया। लेकिन बाकी आवेदकों के योग्य होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी और ये सारा मसला तब है जब पीड़ित आवेदक मेडिकली फिट थे, साथ ही सभी के लिए क्वालिफाइड भी थे। इस अन्याय को लेकर छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 फरवरी 2021 से करीब एक साल लगातार धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्हें डिटेन किया गया और किसी भी राजनेता या केंद्र की ओर से इस मामले की दखल नहीं ली गई। जिसके बाद छात्रों ने नागपुर के संविधान चौक का रुख किया, जहां पर वो पिछले 42 दिनों से आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ कई युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। फिर भी ये युवा लगातार डटे हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक पर, जहां अर्धसैनिक बल भर्ती में के घोटाले के तहत यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। जल त्याग किया है उन्होंने और अन्न त्याग भी किया है। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों की तबीयत भी खराब हो गई है। जिस तरह से यहाँ तबीयत खराब होने पर लोगों को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हालात में यहाँ विद्यार्थी पड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर। अर्धसैनिक भर्ती को लेकर 60,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी 2018 में, जो एसएससी के तहत दी जाती है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इनकी मांग आखिर क्यों पूरी नहीं हो रही है। इन्होंने पिछले 2 महीने से इनका आंदोलन जारी है। दिल्ली पे जंतर मंतर पे इन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी इनकी आवाज अभी तक सुनी नहीं है, उनके कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। अभी फिलहाल 1.5 महीने से ये संविधान चौक पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी मांगे हैं और जिस तरह से विद्यार्थियों की हालत देखी जा सकती है, कितने दिनों से आपका ये आंदोलन शुरू है? जय भीम मैम, मैं विशाल लांडगे गोंदिया जिले से महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ। हम लोग पिछले 1.5 साल से आंदोलन चला रहे हैं। यहाँ भी हम लोग पहले आंदोलन पे ही कर बैठे थे। 15 दिन हम लोग आंदोलन पे बैठे थे, यहाँ 15 दिन के बाद भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण हम लोग ये जान की बाजी लगाने उपोषण पे बैठे। आप देख सकते हैं मैम, अभी ये 70 लड़के देश के युवा 70 लड़के आज उपोषण पे बैठे। देश की सेवा करने के लिए आज उपोषण पे बैठना पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग की कोई ध्यान नहीं दे रहा। रास्ते पे हम लोग सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। दिल्ली में भी हम लोग फुटपाथ पे सोए, बारिश में भगे, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों को घसीटा गया, पुलिस स्टेशन जमा किया गया, फिर भी हम लोग की बात कोई ध्यान में नहीं सुना। यहाँ तक कि हम लोग की बात जो संसद में है, हम लोग की संसद में 3 बार उठाई गई, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं किया। आज भी जो पिछले महीने 28 तारीख को बाड़ेबाव धानेकर जो चंद्रपुर के सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी हमारी बात संसद में उठाई थी, फिर भी कोई उनपे सुनवाई नहीं हो रहा। आज हम लोग मरने के लिए तैयार है, देश की सेवा करने के लिए तैयार है। एक इधर देश की सेवा करने के लिए सैनिक मिल नहीं रही है और दूसरे इधर सेवा करने के लिए आज हम लोग मर रहे हैं। आज कोई कलेक्टर या मिनिस्टर का बेटा देश की सेवा करने नहीं जाता, किसान के बेटे जाते खाली।
हम लोग के पापा लोगों को सेवा करने के लिए खेती करते हैं, उनका पेट पालने के लिए, और हम लोग देश सेवा करने के लिए आज उपोषण पे बैठना पड़ रहा है। कितनी सौभाग्यता है। महाराष्ट्र में आज भी हमारे सीएम देखने आते हैं, ना 48 सांसद है। 48 सांसद में से कोई भी सांसद हम लोग को देखने नहीं गया। क्यों? हम लोग मिनिस्टर के बेटे नहीं है, इसी कारण। हम लोग गरीब परिवार से, इसी कारण आज हम लोग मरने आए हैं यहाँ पे, देश की सेवा करने आए हैं। कौन सी गोली कब आपके हम लोग के लगे, हम लोग कब मरे, ये हम लोग को पता नहीं रहता। फिर भी हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। हम लोग की गलती क्या है? मेडिकल है, क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, पेपर क्वालिफाई है, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुद्ध हुआ है। फिर भी हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं जारी कर रहे? जो देश के है गृह मंत्री, उनसे हम लोग का यही निवेदन है कि जो अनशन पे बैठती है, कम से कम 5000 वैकेंसी है। हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं ना। क्लास 1 की पोस्ट थोड़ी मांग रहे हम लोग, खाली वो पोस्ट मांग रहे हैं जो डिफेंस, जो सरहद पे खड़ी रहती है, सरहद की पोस्ट मांग रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को पोस्ट क्यों नहीं मिल रही है? हम लोग सब क्वालिफाई है। तो हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी से कि हम लोग को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करे। आज जो हॉस्पिटल में लड़के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, अभी उनका बॉडी जो है पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उनके जो किडनी पे लोड इतना कर रहा है कि कब लड़के निकल जाए ऊपर वो भी पता नहीं है। 40-40, 50-50 सलाइन लेके फिर भी लड़के देश सेवा करने के लिए आज डटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरिमा देखते हुए उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये लड़के मर रहे हैं। कम से कम 1.5 साल से हम लोग सभी सांसद के, भारत के जितने भी सांसद है, धूप हो, पानी हो, कोई भी हो, ठंड हो, हम लोग पूरे घूमे, फुटपाथ पे सोए हैं मैम, फुटपाथ पे, और वहां भी कोई रिस्पॉन्स नहीं युवाओं है। को सिर्फ आंदोलन करके अपना हक मांगना पड़ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार पूरी जिम्मेदार है। कहीं आप देख सकते हो, चुनाव के टाइम ये बोले बड़े बातें करती है, रोजगार की बात करते, और रोजगार देने की बात आती है तो भूल जाती है। एक देश के गृह मंत्री को मिलने के लिए हम लोग 1.5 साल से दिल्ली के रास्ते पे भटक रहे थे। देश के ये हम लोग को गृह मंत्री मिल नहीं सकते, और चुनाव के समय एक एक घर में जाके आप वोट मांगते हो, वो आप वोट भी तो उन्हीं को देते हैं ना। देखो मैम, वोट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग देते हैं इसी कारण कि हम लोग की बात वो पहुंचाए। हम लोग को थोड़ी पता है कि वो सत्ता में आने के बाद ऐसा करेंगे। तो ये सत्ता पे तो आप ही लोग लाते हैं कि रोजगार मिलेगा, ये होगा, सब होगा, और जबकि आपको पता होता है कि सत्ता में आने के बाद फिर ये लोग वही करने वाले हैं, फिर भी तो आप उनको सर पे चढ़ाए रखते हैं। आपने देखा होगा ईवीएम गायब हो रहे, ईवीएम मशीन गायब हो रही है। जिस देश में मशीन बनाई वो खुद बैन कर दिया, तो भारत में क्यों चला रहे हो आप? भारत में भी जैसे पहले चल रहा था मतदान, वैसे ही चलाओ ना। क्यों वैसे नहीं चला सकते आप ईवीएम बंद कर दो, ये बीजेपी कभी भी आ नहीं सकती। यहाँ तक कि जो गडकरी सर बोले ना, उन्होंने लेटर लिखा है कि उपोषण वाले लड़कों को तुरंत ज्वाइनिंग दे। उस लेटर का क्या जवाब है? 1.5 साल हो गए, उस लेटर, एक लेटर का आप जवाब नहीं दे सकते, तो आप बीजेपी में रह क्यों रहे? आज गडकरी सर का कोई बेटा रहता, कोई रिश्तेदार रहता, क्या वो पर्सनल बात नहीं करते? वो भी तो बीजेपी की है, अमित शाह भी तो बीजेपी की है, सरकार भी बीजेपी की है ना, तो आप पर्सनली बात करो ना। 1.5 साल से आप लेटर खेल रहे, पत्रकार खेल रहे, आप मजाक चल रहा है, देश के युवाओं के साथ मजाक चल रहा है। आज जान की बाजी लगाई है, इन युवाओं के साथ आप मजाक कर रहे हो, ये बात चल। हम देख रहे हैं हर राज्य में कोई ना कोई शिक्षक घोटाला होता है, भर्ती के टाइम ही ये सब चीजें हो रही है, तो युवाओं को एक तरफ से रोजगार से वंचित रखने की कोशिश। हाँ ना मैम, आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं आप स्वयं रोजगार हो जाइए, स्वयं रोजगार। हम लोग क्या चाय पिए, पकौड़ा तले, तो फिर डिग्रियां क्या हाथ में चिपकाने के लिए रखे? बोले बीए पास वालों की चाय, ग्रेजुएशन वालों का पकौड़ा ऐसे बेचे, और जो तड़ी पार लोग हैं वो देश की सेवा करे, वो देश की सेवा करे। 10वीं पास नहीं है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो देश चला रहा है, चाय बेचने वाला देश चला रहा है, और ग्रेजुएशन वाले लड़के पकौड़े तल रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो देश के हिस्सेदार होंगे और वो देश चलाएंगे। जो भी पढ़े लिखे इंसान होते हैं उनको पता रहता है कि
राजनीति में जाना अच्छी बात नहीं है। और जिसको पैसा कमाने की आदत रहती है ना, वही लड़का देश सेवा राजनीति में जाता है कभी भी। और जिसको देश सेवा करनी होती है वो बॉर्डर पे जाता है मरने के लिए। आप बताएंगे सर। जय हिंद सर। मैं झारखंड से आया हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग यहाँ से 40-41 दिन हो गया आमरण उपोषण के लिए। आज 6 लड़के जो ऐसे हैं जो कल से अन्न और जल दोनों त्याग चुके हैं। आप देख सकते होंगे ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लड़के बोल नहीं पा रहे हैं, लड़के चल नहीं पा रहे हैं। अभी एम्बुलेंस से 2-2 बॉडियां यानी कि लड़के गए हैं, उनका पता नहीं कि वो वहाँ शहीद कैसे होंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार यहाँ से 2 कदम होते नितिन गडकरी सर है, लेकिन हमारे तक झांकने तक नहीं आए कि क्या लड़कों की स्थिति है, क्या कैसे रह रहे हैं। कुछ भी कोई सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन दिल्ली में कोई लड़कियों के, आपको अभी भाई ने बताया कि लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए थे, लड़कों को डिटेन किया गया था, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। नहीं देना है तो खुल के आके सामने बात करना, वो भी बात नहीं करते हैं। मैं सिर्फ सरकार से आग्रह करता हूं कि जो भी हमारे साथी यहाँ पर आमरण उपोषण कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें। नहीं तो हमारा एक नारा है, वर्दी दो या अर्थी दो। अगर वर्दी नहीं मिलते तो हमारी यहाँ से अर्थी जाएगी घर। उसके बाद सरकार घर घर जाकर हमारे पेरेंट्स को जवाब देते रहे कि आपके घर में अर्थी क्यों गई है, वो फिर सरकार समझेगी। इसके आगे मैं कोई नहीं। 2018 में जो भर्ती हो गई थी, उसमें पूरा प्रोसेस के तहत आपने फॉर्म भर के, उसमें जो भी प्रोसेस था, जो भी प्रक्रिया था, चयन प्रक्रिया सारा हमने क्वालिफाई किया। रिटर्न पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किया। जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी क्राइटेरिया रखी थी, उसमें हम लोग ने सारा चीज पास किया, लेकिन फिर भी हमारे को निकाल दिया गया। सिर्फ इस पता नहीं क्या, कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। हम लोग ने RTI दायर किया, कुछ जवाब नहीं दिया। हम लोग ने कोर्ट केस किया, कोर्ट में भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ने हर तरह से कोशिश की उनसे बात करने के लिए, कोई जवाब ही नहीं देता है। 1 साल 12 महीने हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, फिर अभी यहाँ अभी आमरण उपोषण चल रहा है। आप देख सकते हैं सारे लड़के कैसे स्थिति में हैं। सारे लड़के बिना खाए पिए हैं, सब लोग सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं। अभी 5 लड़के जो है, 6 लड़के जो जल और अन्न दोनों त्याग चुके हैं, उनका जिम्मेवार कौन लेगा? जिस तरह से अभी किसानों का आंदोलन चला, साल भर आंदोलन चलने के बाद उन्हें उनका हक मिल गया, फाइनली उनका हक मिल गया, तो कहीं ना कहीं मांगने पर ही अपने हक मिलते हैं, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही तो लग रहा है। जब तक आप अपने हक के लिए अपना जान न दोगे, तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, इतनी गूंगी हो चुकी है, ना आपके लिए कुछ बोलेगी, ना आपके लिए कुछ करेगी, ना आपके लिए कुछ सुनेगी। बस हम लोग ने ठान लिया है कि वर्दी जो या फिर हमारी अर्थी। अगर वर्दी नहीं मिलती तो हमारी अर्थी यहाँ से घर जाएगी हमारे। पहले तो देश का किसान और अब देश का युवा हर जगह अपने हक के लिए युवाओं को मांगे रखनी पड़ती है। और जहां तक सवाल है इन युवकों का, आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है। इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है। सभी लोग अपने हक के लिए यहाँ पे बॉर्डर की जगह यहाँ आमरण अनशन लेकर मरने के लिए तैयार है। आप बने रहिए। जैसे मैं एक सरकार से निवेदन करना चाहूंगी इसके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इन युवाओं की, क्योंकि युवा ही अपने देश का एक भविष्य है। पहले तो किसानों को आपने इस तरह से 1 साल तक तरसाया, उसके बाद आपने किसानों को अपने हक दिए, और अभी जब भी युवा अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है तो उसे डिटेन कर दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से बुरी तरह से उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें डिब्बे में भरकर ले जाया जाता है, और कुछ युवा जो है वो जेल में बंद रह जाते हैं, लेकिन उसकी जमानत करने भी कोई नहीं आता। तो जल्दी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकारी नौकरी के संदर्भ में आवेदकों के साथ ऐसी जालसाजी हुई हो। दरअसल रेलवे में नौकरी भर्ती का रिजल्ट आने पर बिहार में भी बवाल शुरू हुआ था। इन परीक्षाओं में 1 करोड़ 40 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें आवेदकों ने घोटाले का आरोप प्रशासन पर लगाया था और इसी संदर्भ में उग्र आंदोलन भी हुआ था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। और तो और मध्य प्रदेश में भी MP पुलिस भर्ती रिजल्ट में घोटाले का आरोप लगा और नाखुश अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। लिहाजा इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि कोई भी युवा सरकारी नौकरी का ख्वाब सिर्फ इसलिए नहीं देखता कि उसे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए भी देखता है कि उन्हें देश की सेवा करने का एक मौका मिल जाए।
लिहाजा प्रशासन को जितना जल्दी हो सके इस मसले पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब युवाओं का सरकारी यंत्रणा से विश्वास उठ जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।